हेलो स्टूडेंट्स, क्रेस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको कुछ रूल्स बताऊं, आप पहले इन वर्ब्स पर गौर करें। इसके बाद मैं बताता हूं इनमें होना क्या है। देखिए, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित रहना, अवेल लाभ उठाना, रिकाउंसिल समझौता करना, अम्यूज मनोरंजन करना, रिजाइन त्याग पत्र देना या इस्तीफा देना, अवेंज बदला लेना, एग्जर्ट जोर लगाना, अप्लाई लगाना या समर्पित करना, एडेप्ट अनुकूल बनाना, एडजस्ट समायोजित करना, प्राइड गर्व करना, प्रेजेंट उपस्थित होना, एकस्टम आदि होना, एंजॉय मजे लेना, इंट्रोड्यूस परिचय देना, विजी व्यस्त होना, हर्ट घायल कर लेना या चोट पहुंचाना, अजर्ट दावा करना, चीट धोखा देना, और लास्ट है प्रोस्ट्रेट मीन्स दंडवत लेटना या पूरी तरह असहाय होना। अब इन वर्ब्स में ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा? आखिर इनमें ऐसा है क्या? तो देखिए, ये रूल मैंने ऊपर लिख रखा है। यदि निम्न वर्ब्स वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, यानी ये वर्ब्स लिखी हो किसी सेंटेंस, हिंदी का कोई सेंटेंस हो, हालांकि ये इंटर के जो सिंटैक्स चैप्टर होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सेंटेंस को इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटर के स्टूडेंट के लिए तो ये रूल बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बेस पर बहुत ज़्यादा सेंटेंस इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए आते हैं। तो मैं हिंदी के हिसाब से आपको समझाऊं, तो यदि हिंदी के सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ब रहती है, जैसे कि मैंने 20 वर्ब बताई हैं, तो और ये कोई वर्ब्स दी हो, ये वाली हिंदी जो मैंने लिखा रखा है हिंदी का सेंटेंस होगा, और उनमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इनके ठीक बाद, तो इन वर्ब्स के ठीक बाद सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, बल्कि लगता है ना, यूं कहें कि अवश्य लगता है। अगर इन वर्ब्स वाली सेंटेंस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसका यदि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। कुछ मैंने यहाँ पर प्रोनाउंस लिखे होंगे जिनके रिफ्लेक्सिव केस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हेडिंग है, इसमें लिखा हुआ है। आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, बी का होता है अवर सेल्फ्स, यू का होता है योर सेल्फ, ही या सिंगुलर का होता है हिमसेल्फ, सी या सिंगुलर का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ, दे या प्लूरल का रिफ्लेक्सिव होता है देम सेल्फ्स। अब इनका कैसे यूज करना होता है, कैसे इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करें, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। मैं कार्यालय से अनुपस्थित रहा। अब इस मैंने वर्ब अंडरलाइन कर रखी है, इसमें वर्ब है अनुपस्थित रहा, यानी अनुपस्थित रहना, ये वर्ब है। अब ये है, यहां पर मैंने लिखा था इस रूल में अनुपस्थित रहना, यानी अब आपको जो इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है उसमें वर्ब क्या लगानी है? अब्सेंट। तो देखिए, मैं कार्यालय से अनुपस्थित रहा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए कैसा बनेगा। इनकरेक्ट सेंटेंस जो बनेगा वो आपको देखने में एकदम सही लगेगा, लेकिन उसमें गलती है। अब आई एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस, ये सेंटेंस इसकी इंग्लिश है और आपको देखने में भले ही सही लग रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब तो एब्सेंट आ गई। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इन वर्ब्स को ये जो लिखी है इनको पॉज करके आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इन्हीं में से ये वर्ब है अनुपस्थित रहना की, ये था ये। तो अब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूल कह रहा है कि इनके, ये देखिए, इनके ठीक बाद सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य लगता है, जबकि ये सेंटेंस में क्या है? आई एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस। अब जो इस वर्ब के बाद
इस सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए माई सेल्फ, वो नहीं लगा, तो इसलिए इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट करें तो आई एब्सेंटेड, इसके जस्ट बाद जो सब्जेक्ट था आई, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखें, यानी ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे तभी सही होगा। यदि आप ऐसे कर देते हैं, इस आई का प्रोनाउन यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप नहीं लगाते तो सेंटेंस आपका गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। उसने अवसर का लाभ उठाया। अब इसमें क्या है, वर्ब है लाभ उठाना, ये लाभ उठाना। इसमें आप देखें लाभ उठाना, ये है दूसरी वर्ब अवैल, है ना, अवैल, लाभ उठाना। अब सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इनकरेक्ट सेंटेंस है पहले ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने लाभ उठाया अवसर का। देखने में तो सेंटेंस पूरा सही लग रहा है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि जब ये अवेल वर्ब आ गई है, इसका जो सब्जेक्ट है ही, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इधर होना चाहिए था, इससे नहीं है, इसलिए तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, वो इसके जस्ट बाद लगाना होगा। देखिए करेक्ट में लगा है ही अवेल्ड, इसके जस्ट बाद ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी। अब ये सेंटेंस उसने अवसर का लाभ उठाया, उसकी ये करेक्ट इंग्लिश होगी, तो ये सेंटेंस सही होगा और ये गलत है। तीसरा, उन्होंने मौसम का मजा लिया, तो मजा लेना की इंग्लिश एंजॉय, पास्ट इंडेफिनिट भी है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा उन्होंने दे मजा लिया एंजॉयड मौसम का द वेदर। अक्षरशः सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन इनकरेक्ट है। क्यों? वर्ब आ गई एंजॉय, और एंजॉय के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, दिए गए सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसमें नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे का देमसेल्व्स होता है, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। करेक्ट करने के लिए दे एंजॉयड, और एंजॉयड के जस्ट बाद दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स द वेदर, दे एंजॉयड देमसेल्व्स द वेदर, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। चौथा देखिए, 5-6 एग्जाम्पल रखे हुए मैंने। अशोक ने अपना पद त्याग दिया, तो त्याग दिया, पद त्यागना, इस्तीफा देना, यानी रिजाइन, तो इनकरेक्ट सेंटेंस है अशोक रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। देखने में सेंटेंस आपको सही लग रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, वर्ब का रिजाइन का सेकंड फॉर्म रिजाइंड लग गया, देखने में सही लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ब रिजाइन है, रिजाइन भी तो इसी की वर्ब है। ये देखें आप, रूल मैंने लिखा था रिजाइन त्याग देना या इस्तीफा देना, तो इसको भी क्या चाहिए, इस रिजाइन के साथ इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो करेक्ट सेंटेंस देखते हैं फिर, अशोका रिजाइंड, इसके बाद अशोका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पोस्ट। अब ये करेक्ट सेंटेंस होगा आपका। तुम अपने पुत्र पर गर्व करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वर्ब है गर्व करना, और गर्व करना की इंग्लिश मीनिंग इसमें लिखी है इसमें प्राइड। तो इनकरेक्ट सेंटेंस यदि आप सीधा सीधा ट्रांसलेट करते हो तो बनेगा यू प्राइड ऑन योर सन। अब गलती क्या है, ये जो वर्ब प्राइड है इसको भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए इस यू का, इसमें नहीं है इस जगह, तो ये गलत है। करेक्ट करने के लिए यू प्राइड, और इसके जस्ट बाद यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ ऑन योर सन, यू प्राइड योरसेल्फ ऑन योर सन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी ट्रांसलेशन के लिए आवश्यक है। इंटर में जो सिंटैक्स चैप्टर है उसके लिए फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को उपयोगी समझा होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू।